ईवीएम का जो मुद्दा है वो मुद्दा पूरे समाज का है, और पूरे समाज का ही नहीं है केवल, ये जितने भी गुलाम देश थे ना उन सब देशों का भी है। पाकिस्तान में अभी एक कमीशन ने माना ये बात कि हमने जो लोग हारे हुए थे वो जुटा दिए, और रिटायरमेंट के बाद बता रहा बस वो गड़बड़ ये है। हमारे यहाँ अनिल मसीह जो पंजाब में किए हैं, मैं मास्टर ट्रेनर रहा हूँ इलेक्शन डिपार्टमेंट का, मैं असिस्टेंट कमिश्नर था पहले, वो उसको ना जेल जाने के लायक बात है और उसको देशद्रोह में बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जज ने वैसे कहा भी है। तो ये जो चुनाव में इस तरह की हरकतें हैं, इसके प्रमाण ढूंढने की ज़्यादा हमें मशीन में ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत ये समझने की है कि ये जो सरकार देश की है वो वोट से चुनी जाती है, और किसान समाज देश में 70% है, उसको मार रहे हैं गोलियाँ। पहले 13 महीने सड़क पर बैठे थे, 700 लोग मर गए, और वोट फिर उनको दे दिया तो और उनके हौसले बढ़ गए। जो शेड्यूल ट्राइब हैं इस देश के लगभग 27% के आसपास हैं, 30 भी हो सकते हैं, कुछ बढ़ गई होगी आबादी तो परसेंटेज बढ़ा है इनका। उनको जो इन्होंने नौकरियां ख़त्म कर डाली, संविधान बदलने की बातें रोज़ करते हैं, और सारा कोई भूमि पूजन कोई मंदिर पूजन में लगा रखा पूरा देश। तो ये इतनी बेफिक्री कहाँ से आई कि इनको वोटों की चिंता नहीं है? 25%, 27% शेड्यूल कास्ट है, 70% किसान हैं, कर्मचारियों को परसेंटेज 3 है, 3 से 3.5% कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को पेंशन बंद कर रखी है, और कुछ कर्मचारियों को ठेके भी रखा हुआ है। तो ये लगभग जो प्रतिशत है ये तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। फिर इतना मनोबल कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से बोले जा रहे हैं 400 पार 400 पार? ये इनका 2 तरीका है। नंबर 1 ईवीएम जब तक है इनको किसी का कोई भय नहीं है, कोई लोकतंत्र का मतलब नहीं है, ना तुम्हारे वोट का कोई मतलब है। इसलिए मेरा सबसे कहना यह है कि इस लड़ाई को आम जन की लड़ाई बनाना है हमें, और ये किसी एक वर्ग से लड़ने की लड़ाई नहीं रही है। ये पूरा देश इस पर जानता है। हम जिन बातों को कर रहे हैं, मैं पिछले कई प्रोग्रामों में आया और मैं भी गांव घूम के आया हूँ, 8-10 गाँव में भी गया था। एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो, जनसंख्या को छोड़ के, कि ये मशीन से जीतते हैं। सबको पता है ये बात कि हम ईवीएम से जीतते हैं और गड़बड़ घोटाले से जीतते हैं, ये सबको पता है। यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव में इन्होंने 72 सीट हराई जबरदस्ती। और ईवीएम ना तो ये शेड्यूल कास्ट का मसला है, ना ये मुसलमानों का मसला है। जिसे पीछे आंदोलन हुआ ओखला में, वो तो एनआरसी था वकील साहब, उसमें भी जब लड़ाई शुरू हुई तो इनके जो पैरामीटर थे उसमें आसाम में 13 लाख आदमी मिल गए हिंदू जो जिनका कागज ही ना थे, वो कहाँ से आए? तो ये ऐसे मसले छोड़ते हैं, उसमें लोगों को उलझा देते हैं।